नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिक्स है ना, अभी तक मेरे द्वारा यूट्यूब पर केवल इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स चल रही थी और विशेष रूप से बीएससी के लिए चल रही थी, ठीक है। लेकिन आप सभी के लिए अब फिजिक्स हिंदी मीडियम में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड बुक हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की चैप्टर 9 से जो स्टार्ट होती है और उसमें क्या पढ़ेंगे, किरण, प्रकाशिकी तथा प्रकाशीय यंत्र। फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर मैं करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे पढ़ा होगा। बाकी इसलिए कहाँ से स्टार्ट करें, चैप्टर 9 से, किरण, प्रकाशिकी तथा प्रकाशीय यंत्र आपके चैप्टर का नाम है। और ये जो चैप्टर है आपका कोई अलग नहीं है, आप 10th क्लास में से पढ़ के आए हैं। इसके काफ़ी भाग को आपने पढ़ा है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये सब बातें आप पढ़ के आए हैं, है ना। और लेंस भी आप पढ़ के आए होंगे, दर्पण पढ़ के आए होंगे। तो सब बातें वही हैं, बस थोड़े विस्तार के साथ हैं, ठीक है। तो आपकी कक्षा का यदि विस्तार हुआ है तो फिर आपका जो सिलेबस है उसका भी विस्तार होगा। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है, सबसे मेन हेडिंग है, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग आप लिखें, प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है जी। आप इसे जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो मान लो ये कोई चमकदार तल है, क्या है ये, कोई तल है, कैसा तल है, चमकदार, है ना। देखो ध्यान देना, लंब खींचो इस पे, जिसे आप अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अभिलंब। और कोई प्रकाश की किरण है, वो आई आके टकराएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रकाश की किरण आप बिल्कुल सीधी ही बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखो प्रकाश की किरण आई, चमकदार तल था, जैसे कि दर्पण हो सकता है, कोई फर्श हो सकता है, बिल्कुल, है ना, जो चमकदार हो। तो जब कोई प्रकाश की तल किसी चमकदार तल पर आके गिरेगी तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, तो क्या होता है, उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई थी। भाई उस माध्यम से आई थी ना, ऊपर से, तो ऊपर से आई थी, ऊपर ही चली गई, ठीक है। यानी दो माध्यम है, एक तो तल के नीचे का है और एक तल के ऊपर का है। तो ये प्रकाश की किरण जो है वो तल के ऊपर वाले माध्यम से आई थी और तल से टकराकर वापस ऊपर वाले माध्यम में ही चली गई। बात समझ में आई। तो कहने का अर्थ ये है, ये जो किरण है ये किसकी किरण है, प्रकाश की किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर आकर गिरती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लैंग्वेज, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बोल के में मुझे सुन के लिख सकते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये जो किरण आके गिरती है इस किरण को कहते हैं, आपको याद होगा, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और ये जो टकरा के जाती है वापस किरण, इसका परावर्तन हो गया ना। तो जिस किरण का परावर्तन हो गया, क्योंकि मैंने बताया टकरा के वापस जाने को ही, भाई प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकरा के वापस जाने को ही आप क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इस किरण का क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। तो इस किरण का परावर्तन हो गया तो इसे कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो जो किरण आके टकरा रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकरा के वापस जाती है ना, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। दोनों नाम समझ में आए। और ये जो तल है जिसके कारण परावर्तन होता है, इस तल को आप कहते हैं परावर्तक तल, क्योंकि इसके द्वारा परावर्तन हो रहा है। तो इस तल को क्या कहेंगे, परावर्तक तल, ठीक है। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। क्लियर है।
तो देखो एक बात बताओ, मैं आपको थोड़ा समझाऊं। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, और आपको पता है वो ठंडा करने का काम करता है। कूलर होता है, कूलर, कूलर सुना है ना, वो ठंडा करने का काम करता है। तो कूलर को देखो, कूल जो वर्ड है उसे हिंदी में शीत कहते हैं, ठीक है, या शीतल कहते सकते हो। शीतल यानी ठंडा, कूल माने में क्या है, ठंडा। तो कूलर को हिंदी में कहते हैं शीतलक, ठीक है, कूलर को हिंदी में शीतलक कहते हैं। बात समझ में आई आपको? इसी प्रकार तो कहने का मतलब है कूल करने वाले को यानी शीतल करने वाले को शीतलक कह रहे हैं। क्या लग रहा है ना बाद में? इसी प्रकार परावर्तन करने वाले को परावर्तक कह रहे हैं। तो क्या लग जाता है बाद में? जो किसी काम को करता है, ठीक है। जैसे शिक्षक क्या आ रहा है ना बाद में, तो जो किसी काम को करता है वो कर क्या है, क्या का अर्थ करता, करने वाला। तो शिक्षक यानी पढ़ाने वाला, पढ़ाने का कार्य कर रहा है ना। तो जो तल परावर्तन का काम करता है उस तल को क्या कहते हैं, परावर्तक तल। जिस तल का परावर्तन, वो जिस किरण का परावर्तन होता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जो तल, वो जो किरण आकर के गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित का अर्थ, आपतित का अर्थ होता है गिरने वाली किरण, है ना। आपतन का अर्थ होता है गिरना, आपतन का अर्थ क्या है, गिरना। तो आपतित किरण यानी गिरने वाली किरण जो तल पर आके गिर रही है। तो जो किरण आके गिरती है तल पर उसे आपतित किरण, जो तल से टकरा के जाती है उसे परावर्तित किरण, और जो तल परावर्तन करता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। और इस सारी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो मैं इसकी लैंग्वेज दोबारा बोल देता हूँ, आप लिख लेना चाहे तो सुन के, ठीक है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर आकर गिरती है तो वह उस तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्लियर है? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? देखो, जो किरण तल पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण तल से टकराकर वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और जो तल किरण का, प्रकाश की किरण का परावर्तन करता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। सारी बातें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें समझ में आई। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो ध्यान देना, ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब। इसे अभिलंब कहते हैं, यानी लंब है ना ये, तो इसे अभिलंब कहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण बना रही है तो इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन, आपतन कोण। क्लियर है? बात समझ आई? तो देखो वहाँ तक प्रकाश के परावर्तन में तो आपको उतना ही लिखना है, लेकिन नोट डाल के आप लिख लेना, इन कोणों के बारे में आपको समझना है, या नेक्स्ट हेडिंग डाल देना आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है आप लिखेंगे इसमें, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। कर लेंगे ना। और फिर हेडिंग क्या डालेंगे आप, अपवर्तन, वो परावर्तन कोण। नेक्स्ट कोण कौन सा है, परावर्तन कोण। बात समझ में आ रही है, परावर्तन कोण। तो देखो परावर्तन कोण कौन सा है भाई, परावर्तित किरण लंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे परावर्तन कोण कहेंगे, और उसे आर कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं मतलब। क्योंकि देखो आपतन को इंग्लिश में इंसिडेंस कहते हैं, इंसिडेंस, और इंसिडेंस से आई बना तो इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसलिए इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये कौन सा है, स्मॉल आर। तो कहने का अर्थ है, इसमें लिखना आप हेडिंग डाल के परावर्तन कोण, इसमें क्या लिखोगे, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आई? और फिर ये चित्र दोबारा बना देना, है ना, इन कोणों के बाद भी। बाकी चाहे तो आप लास्ट में बना सकते हो, है ना। लेकिन प्रकाश का परावर्तन आता है तो आपको जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है वो और चित्र भी बना के आना है, ठीक है ना। तो चित्र प्रकाश के परावर्तन का, तो उसकी हेडिंग बनाना। और अब ये एंगल के साथ, कोण के साथ जो
चित्र है वो इन दोनों की परिभाषा के बाद बनाना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे एक एक टॉपिक हर वीडियो में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अभी शुरुआत में वीडियो छोटी रखेंगे, है ना। और आपसे एक अनुरोध है या एक अपेक्षा है कि जो अपने साथ के स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो और मुझे भी आप सभी का स्नेह मिल सके, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ कंटिन्यू कब रह सकता हूँ यदि आपके स्नेह में कोई कमी ना आए। तो आपका अपार स्नेह मिलना चाहिए, है ना। वीडियो पर अधिक से अधिक व्यूज़ आएंगे तो मुझे लगेगा कि वाकई में स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बनानी चाहिए वीडियो, तो है ना, क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है, बहुत अभाव रहता है समय का, इसी कारण, है ना, संभव नहीं हो पाता है इस प्रकार के विभिन्न बैच ऑनलाइन चलाए जा सके। आप देखो कितने बैच हो सकते हैं, टीचर एक ही होता है कोई, देखो 12th के ही 2 बैच हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, 11th के 2 बैच हो जाते हैं 4, और बीएससी के तीनों ईयर के बैच होते हैं 7 बैच हो गए, है ना। और 10th वाले और 9th वाले भी मैसेज करते रहते हैं, कितने बैच हो गए, 9-10 बैच बन जाते हैं। तो इतना संभव नहीं हो पाता है, तो इन सभी बैचेस में से केवल वही बैच ऑनलाइन जारी रखे जा सकते हैं जिन पर स्नेह आप लोगों का ज़्यादा मिलता है, समझ रहे हैं आप। और मेरे आपके स्नेह का अर्थ क्या है, व्यूज़ आना, ठीक है, वॉचिंग टाइम वीडियो पे ज़्यादा आना। तो जो वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो अच्छी चल रही है, तो ये स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, इन्हें आवश्यकता है, तो फिर उसी प्रकार की वीडियो कंटिन्यू रहती है। तो इसी प्रकार, है ना, आप समझ गए होंगे, अधिक से अधिक बहुत सीरियसनेस के साथ आप पढ़ते चलें। और आप यदि चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी वीडियो और बनाता रहूं तो आप कमेंट्स भी करा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे लगे कि आप लोगों को वाकई में इससे लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर बताना जैसे भी कमेंट्स करके, और अच्छे से पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।